हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्काई ड्रीमर पर। दोस्तों, घटना चक्र रिवीजन सीरीज़ में आज हम लोग रिवीजन करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पर्यावरण एक परिचय। वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है वातावरणीय अपघटन पर, वातावरण के कुल आयामों पर। सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था सन 1986 में। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। अपघटक नियोजक। मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है वातावरण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इकोमार्क। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था 1991 में। 1869 में अर्नेस्ट हेकेल ने एक नए शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। इकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द ओइकोलॉजी से बना है। जैव मंडल एवं बायोम। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है, उल्टा पिरामिड। बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण सामग्री है। कपास, जानवरों की हड्डियां, लकड़ी। घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम है। मैंग्रोव घास के मैदान, झील और सागर। पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र में। पानी का खुला क्षेत्र होता है लिम्नोटिक क्षेत्र। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं: क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। कोल्ड डिजर्ट जीवमंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लेमर्जियर के संरक्षण के लिए विख्यात है। पारिस्थितिकी विज्ञानी डेविड टिलमैन ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता पारिस्थितिकी तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है। जैव विविधता की स्वस्थानीय विधि है। यह जैविक जानकारी के वेयर हाउस के रूप में संरक्षण क्षेत्रों से संबंधित है। जैव विविधता को जीवधारियों की विस्तृत विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। निकोबारी कबूतर एक स्थानिक प्रजाति है। कारिंगली पूचा आर्द्रभूमि स्थित है केरल में। केरल में स्थित आर्द्रभूमि है सस्थम कुट्टा झील। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। करताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह बिहार राज्य में स्थित है। कर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। यह लद्दाख में स्थित है। राजस्थान राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील है। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण हेलिएंथस एनुअस पादप विलुप्त होने की कगार पर है। सुंदरवन स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य में। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास है सुंदरवन। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। आर्द्रभूमि रामसर संधि भारत में लागू हुई थी वर्ष 1982 में। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। किसी झील का
अन्य जलाशय में स्थित पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। आम जलकुंभी भी कहा जाता है एकोर्निया को। एक तरफ जय मंडल दिया गया है, एक तरफ अवस्थिति दी गई है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नौकरेक मेघालय में स्थित है। एक तरफ जय आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिया गया है। तो मानस असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। एक तरफ सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित दिया गया है। तो SDG 10 असमानताओं में कमी के लिए है, SDG 13 जलवायु क्रिया के लिए है, और SDG 14 पानी के नीचे जीवन के लिए है, और SDG 15 जमीन पर जीवन। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, जीवी और अजीवी। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं फौना। अजैविक घटक हैं पानी, हवा व मृदा। वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है घास स्थल। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण प्रभावित होता है मानव क्रियाओं से। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंटस ने। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है समपारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है तालाब। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया अर्निज नेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय जाता है A.G. टॉन्सले को। पारिस्थितिकी निकेत यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि। वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक ऊष्मन। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह नारा है चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। वर्ष 1942 में पारिस्थितिकी के ट्रॉपिक डायनामिक पहलू का अध्ययन रेमंड एल लिंडमैन के द्वारा किया गया था। किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को मापा जाता है बायोमास के रूप में। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन खाद्य जल के प्राथमिक उत्पादक पोषी स्तर से संबंधित हैं। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं मानव। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है बगीचा। बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार उत्पादक उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना ग्रहण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है घास। सूर्य का प्रकाश परिवेश अजैव घटक बनता है परिवेश का अजैव घटक बनता है। वायवीय एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं जैव मंडल कहलाता है। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को जैविक कारक कहते हैं। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जैविक और अजैविक घटक। बड़े मांसाहारी व तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के चौथे स्तर पर उपस्थित हैं। उपभोक्ता जीव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में पर जीविता होने पर एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। स्थलीय पारिस्थितिकी है अर्ध शुष्क
क्षेत्र। मृत जैव अवशेषों तथा अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहते हैं अपमार्जक। मानव प्रजाति इको प्रणाली की सर्वाहारी श्रेणी से संबंधित है। जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे अन्योन्याश्रयवाद के रूप में जाना जाता है। सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक कहलाते हैं। मृत पोषी पोषण के तरीकों में जीव पोषक तत्वों को मृत और क्षयकारी पदार्थ से विलयन के रूप में लेते हैं। ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। 14001 पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है अपघटन करने वाले जीव। खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर है कीट। खाद्य श्रृंखला में भोजन से कम ऊर्जा मिलती है सांप को। वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वियोजक। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है जल पादप घोंघा मछली पक्षी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लोरेला अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। रबर का पौधा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जल एक निर्जीव वस्तु है जो पर्यावरण का निर्माण करती है। प्रति व्यक्ति प्रजनन और या उत्तरजीविता में भाग लेने वाली प्रजातियों पर अनुकूल प्रभाव डालने वाली अंतर प्रजातीय अन्योन्य क्रियाएं कहलाती हैं सहोपकारिता। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता है सौर ऊर्जा का निवेश। हेनरी चांडलर काउल्स पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है। 1972 में चार्ल्स एल्टन ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोषी ट्रॉफिक स्तर में मौजूद व्यक्तियों जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेज पारिस्थितिकीविद चार्ल्स एल्टन था जिसे उसने संख्याओं का पिरामिड कहा था। ऊर्जा पिरामिड होता है सदैव ऊपर की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं इस बारे में रेमंड एल लिंडमैन पारिस्थितिकीविद के शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की। पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जीवभार बायोमास पिरामिड होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। जैविक शब्दावली में सहभोजिता 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। पर्यावरण प्रदूषण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल में को गर्म करती हैं। अवरक्त विकिरण वायु प्रदूषक नहीं है ऑक्सीजन। वे कीड़े जो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं पराबैंगनी कीड़े। पीने के पानी में फ्लोराइड की 0.7 ppm मात्रा की सिफारिश की जाती है। वनों की कमी नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी का कारण है आबादी का बढ़ना। पार्थेनियम को जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। जाइगोग्रामा बिकोलोरोटा खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे पदार्थ हैं मरकरी साइनाइड मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है
मोटर वाहन। SO2 के प्रभाव का खतरा है ताजमहल को। कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। नगरपालिका के कूड़े कचरे का एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को कहा जाता है इंसिनरेटर। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा घटित हुई थी भोपाल में। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। ताजमहल बेरंग हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है मानव कार्बनिक अपशिष्ट। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है बिजली संयंत्र से। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया GDP कहलाता है ग्रीन GDP। नॉकनी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है फ्लोराइड्स। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है धुआं। प्रदूषक संकेतक पौधा है लाइकिन। वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकिन। वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है बांग्लादेश। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है कीटनाशक। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है परिवहन खंड। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड की मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है अम्ल वर्षा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता है तो अंततोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नीकरण डिग्रेडेबल प्रदूषक हैं घरेलू वाहित मल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं सीवेज। वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा जल एवं वायु प्रदूषण। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है IQAir के अनुसार 2019 में गाजियाबाद। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लीड यानी कि शीशा। जैव निम्नीकरण है सीवेज। रुधिर वर्षा होती है इटली में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। किसी जल में BOD की अधिकता संकेत देती है उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। एक तरफ प्रदूषक दिया गया है एक तरफ प्रभाव दिया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर के कारक हैं। धूल कण से सांस संबंधी रोग होता है। शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को गड़बड़ाता है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है सौर ऊर्जा में। NAQI से तात्पर्य है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक है परफ्लूरोकार्बन। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2022 में अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया। ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होने अपेक्षित हैं। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला CR धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण है। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में 8 प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन
जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। डीडीटी हमारे पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। प्रदूषण को उपशमन प्रदूषण की कोट या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नौका है जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। फ्लिप फ्लॉपी तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। स्लज अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में रहती है। H2SO4 पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या अवशिष्ट पदार्थ के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है। झील के प्राकृतिक काल प्रभावन यानी कि एजिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है जो जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण लाइकेंस के अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। वायु प्रदूषण का एक प्रकार स्मॉग बनाने के लिए धुआं और कोहरा शब्द संयोजित होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्ल वर्षा की घटना से संबंधित है। ताजमहल के पीले होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें एरोसॉल कहलाती हैं। प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर नष्ट न होने वाले योग्य रसायनों का संचय जैविक विरुद्धीकरण कहलाता है। अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से हुए प्रदूषण से होती है। तेल रिसाव जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को जैव उपचारीकरण कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषक को हटाने यानी प्रभावित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जलकुंभी खरपतवार औद्योगिक बहिर्स्राव से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। गाढ़ा कीचड़ मल जल उपचार का उपोत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है। सॉलिड वेस्ट और किस नाम से जाना जाता है? स्लज नाम से। हाइड्रोजन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का उपचार है प्रतिवर्ती परासरण। सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है उत्पादन उद्योग। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन के कारण से है। प्रतिशत दिल्लीवासी कितना 11% दिल्लीवासी अस्थमा और नासासोथ राइनाइटिस से ग्रस्त हैं। वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है जिसने लंदन को प्रभावित किया था। मोटर गाड़ियों की एग्जॉस्ट में से निकलने वाली गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली होती है। ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मार्बल कैंसर है अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ हैं जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा का जल का पीएच होता है 5.6 से कम। प्लास्टिक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। जैव विविधता और एवं उसका संरक्षण। जैविक संरक्षण से प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम में मैन इन द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया यूनेस्को। भारत का वह जीवमंडल आगार जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। कच्छ जीवमंडल आगार वह देश जो जैव विविधता में समृद्ध है। पेरू विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या है 31 से 40 के बीच। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का वह स्थान जो धनी है पश्चिमी घाट। भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट को। वह पदार्थ जो जैव निम्नीकरणीय है ऊन। भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है भारत में अमार क्षेत्र। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है कीटनाशक। वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है कवक। जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश।
भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है विंध्यन वाला एरिया। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालयी श्रृंखला, पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियां संबंधित हैं रेड डाटा बुक से। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है चेन्नई में। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है 2011 से 2020 को। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। दिसंबर 2020 की तिथि तक भारत में 42 रामसर स्थल हैं। रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकिल पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R हैं। IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजाति की सूची है रेड लिस्ट। 2020 में सुर सरोवर जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में रामसर साइट घोषित किया गया। IUCN के अंतर्गत बाघ लुप्त प्राय श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ग्रीन हाउस गैसें एवं उनका प्रभाव। हरित प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसें हैं मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है लंबवत खेती। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। कार्बन समायोजन ऑफसेट। वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हरित गृह गैस नहीं है आर्गन। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, जल विभाजक कहते हैं उसको। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन। धान के खेतों से दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित होती है मीथेन। हरित गृह प्रभाव है वैश्विक ताप में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है आर्द्र भूमि। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है चीन। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है 6.5। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघु द्वीप से प्रारंभ हो गया मीथेन गैस का उत्सर्जन। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है सिल्वर लवण। पानी के पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट उपचार का उद्देश्य है। यह जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय है वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ऊर्जा का वह भूतापीय ऊर्जा है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पानी की वाष्प गैस सर्वाधिक भाग देती है। जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को स्थापित किया गया सन 1988 में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आयु स्कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था 2011-12 में। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण ये सभी कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देशों के समूहों में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है। बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारत साइट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरकर्ता बना वर्ष 1976 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का अर्थ है 21वीं सदी। UNFCCC का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। शांत घाटी आंदोलन 1973 में केरल राज्य में शुरू किया गया था। वन संरक्षण के संदर्भ में नवोदन्य आंदोलन 1984 में वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। बेसल प्रोटोकॉल संबंधित है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की सीमा पार स्थानांतरण से। ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पृथ्वी की परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है समताप मंडल में। ओजोन होल संबंधित है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। वह प्रदूषक एजेंट जो ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है CFC। वह प्रोटोकॉल जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वह अग्निशमन अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है हेलोन। डॉप्सन इकाई से मापा जाता है ओजोन सांद्रता। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था GW केंट मूर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी विकिरण को। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है वह सीमा है 240 से 280 नॉटिकल मील। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान है अक्टूबर-नवंबर के बीच। ओजोन परत के क्षरण के कारण त्वचा कैंसर होता है। ओजोन जीवमंडल को पराबैंगनी किरणें बचाती हैं। ओजोन परत ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया से बनती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण और ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देता है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडलीय स्तर में स्थित है समताप मंडल।
ओजोन का अणुसूत्र है O3। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व है, यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी प्रकाश किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है। CH4 यानी कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों ODS के उन्मूलन द्वारा पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन की परत वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में होती है। वन्यजीव एवं इसका संरक्षण। वह जानवर जो भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। गाय। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। सागौन के जंगल भारत में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन हैं उष्णकटिबंधीय कंटक प्रकार के वन। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ISFR 2021 के अनुसार वह राज्य जिसमें वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई आंध्र प्रदेश में। वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है कहलाती है श्रब लेयर। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है स्तर विन्यास। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण साधन है। भारत का भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है लगभग 25%। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है 21.71%। भारत का वह राज्य जिसमें वन क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। भारत में वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती प्रकार के वन। भूक्षरण रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में हिम तेंदुआ दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था। राज्य ने चिड़िया घरों एवं हिरन उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है। हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। वह संगठन जिसने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को अधिनियमित किया गया था वर्ष 1960 में। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है भारत। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है ब्राजील। उत्तरी अमेरिका का वह देश जिसमें वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है कनाडा। वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है कोरिंगा। वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है वैल्यूइंग वाटर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई सन 1992 में। हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिद जानवर। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। वन ह्रास का मुख्य कारण है कृषि विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता वनों को काटना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य है गिद्ध संरक्षण करना।
वृक्षारोपण में विशिष्टतया रखता है। वालपराई नगर बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी में वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है, डिक्लोफिनाक सोडियम। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%। वह राज्य जहाँ की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की, हिमाचल प्रदेश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश है, नॉर्वे। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत में पाया जाता है, राजस्थान राज्य में। भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। एशियाई शेर राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम वर्ष 1988 में शुरू किया गया था। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क ग्वालियर पार्क स्थित है, गुजरात में। एशियाई हाथी प्रजाति संकटग्रस्त है। राजगीर चिड़ियाघर बिहार राज्य में स्थित है। वन्य घूड़खर अभयारण्य घोषित किया गया कच्छ का रन को। मानस टाइगर रिजर्व है असम राज्य में। मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डोलामाइट खनन से खतरा है। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था फरवरी 1992 में। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मिजोरम राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। 1952 में भारत में स्तनधारी पशु चीता विलुप्त घोषित किया गया था। शेर के मुंह जैसा बंदर प्रजाति को भारत में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। शेर की पूंछ जैसे मैकॉक को बियर्ड लंगूर भी कहा जाता है। अभयारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। खांग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है मेघालय राज्य में। पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। बारन वपारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है छत्तीसगढ़ में। गहीर माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है ओडिशा में। केरल में स्थित है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। बक्सा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है स्थित है श्रीनगर में। कुलिक पक्षी अभयारण्य स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। पक्के बाघ अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। नागजीरा टाइगर रिजर्व स्थित है महाराष्ट्र में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है बिहार में। भारत में वन्य जीवों और उनकी व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से अधिनियम बनाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है आंध्र प्रदेश में। वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। सानो बनेल पिग्मी हॉग का जंगली निवास स्थान है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1912 में। पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। बेतवा नदी राता पानी वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है। पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। झारखंड राज्य में पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। सिंह सदृश पुंछधारी बंदर मकाक नीलगिरी की संरक्षित जैव मंडल की प्रमुख पशु प्रजाति है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। भारत का नवीनतम वर्ष 2018 जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। सरिस्का और रणथंभौर बाघ का सुरक्षित स्थान है।
राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है मिजोरम में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस के रूप में भी जाना जाता है। बारहसिंहा। पेरियार नेशनल पार्क पूर्वी तट पर्वत श्रृंखला में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ है, यह पेरियार बाघ अभयारण्य में स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा राज्य में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु राज्य में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश राज्य में। अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना राज्य में। बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ राज्य में। काली बाघ अभयारण्य स्थित है कर्नाटक राज्य में। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटक राज्य में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, वह सिक्किम में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में बाघ के सर्वाधिक अभयारण्य हैं। गुजरात के गिर राष्ट्रीय और शासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन्य जीव अभयारण्य हैं जिसमें एशियाई सिंह पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू और कश्मीर में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है। कालाकड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है। कंवल टाइगर रिजर्व स्थित है तेलंगाना राज्य में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान राज्य में। बृहद एक श्रृंगी गैंडों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। कार्बेट नेशनल पार्क को बंगाल के बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। मेलघाट बाघ अभयारण्य स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। साइलेंट वैली नेशनल पार्क अवस्थित है केरल राज्य में। हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमीस नेशनल पार्क स्थित है लद्दाख में। उत्तर भारत में वह राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, रेड क्राउन्ड रूप्ड टर्टल और विलुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु में। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है भागलपुर में। डुगोंग मन्नार की खाड़ी जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बंकापुर मयूर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। लाल पांडा सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू और कश्मीर में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कुलिक पक्षी अभयारण्य स्थित है पश्चिम बंगाल में। पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था लोधी गार्डन्स को। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। 2017 के अनुसार 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है दचिग्राम। भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में अवस्थित है बिनसर का जंगल। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कुल संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर हैं 18।
दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। कीथम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है, आगरा शहर के पास। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, केरल में। थट्टीकड़ पक्षी अभयारण्य स्थित है, केरल में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान झील में अवस्थित है, लोकटक। अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति वो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिध्वस्त है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A। भारत में नंदा देवी जैव मंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, उत्तराखंड में। जैव मंडल नीचल के क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्रोड जोन। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, काजीरंगा। एक तरफ जानवर दिया गया है, एक तरफ प्राकृतिक निवास स्थान दिया गया है। भारतीय गैंडा असम, बाघ बंगाल, हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन, शेर गुजरात के गिर। कोरिंगा गरान वन है, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वह अभयारण्य जिसको वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, कुमार कोम पक्षी अभयारण्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रामनगर नैनीताल में। सुंदर वन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है, गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र अवस्थित है, जैसलमेर में। हरियाणा के यमुनानगर जिले में है कालेसर नेशनल पार्क। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है हंगुल या कश्मीर स्टैग से। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। बखीरा पक्षी विहार स्थित है संत कबीर नगर। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं 35, वर्तमान में 42। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क और अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है काजीरंगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है विश्व धरोहर। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है केरल में। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का अवस्थित है राजस्थान में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व है दम्फा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेंच। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है केरल में। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है नोक्रेक। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है धूपगढ़ चोटी, एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला है नीलगिरी, एक सीमित क्षेत्र जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं जैव मंडल। भारत का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन स्थित है मनुस्यारी में। एक तरफ दिया गया है राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य और एक तरफ देश है। तो बरखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। सी फोकुसुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल में स्थित है। नागरी राष्ट्रीय पार्क चाइना में स्थित है। बमडेलिंग वन्यजीव अभयारण्य ये भूटान में स्थित है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है लकड़ी। मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह राज्य जिसमें नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है कर्नाटक में।
स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 2009 में शुरू किया गया था पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पेस। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है 20 से 25%। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल। भारत ने अपना प्रथम अणुयुक्ति का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्ति पूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है ग्रीन इंडिया 2047। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फलीदार पौधों में से पेट्रोटाई पादप भी हैं करीज। बायोडीजल पौधा है रतन जोत का। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन। सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तयकर्ता हैं हरे पौधे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। वह अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है वह है ग्रीन पीस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नामीबिया। UNFCCC का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। USAID और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया था भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया था वर्ष 2010 में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित किया गया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे से संपर्क कर सकता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से। राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक थे डाइट्रीज ब्रैंडिस। विश्व वन्य जीव निधि WWF का मुख्यालय है ग्लेन स्विट्जरलैंड में। भारत में जानवरों वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है रेड डाटा बुक। पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है सहज रहन सहन का प्रतिरूप है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अधिनियमों के नाम पारित वर्ष वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था 1985 ईस्वी में। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है नागपुर में। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है अस्थायी विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। एक तरफ समझौते दिए गए हैं एक तरफ वस्तु दिए गए हैं। कार्टिजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था।
रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन से। कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष मुख्यालय दक्षिण कोरिया देश में है। चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है गढ़ा था सुंदरलाल बहुगुणा ने। वह जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। चिपको आंदोलन। जल संरक्षण पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड है दूषणकारी तत्व से मुक्त, खनिज पदार्थों से युक्त, स्वादिष्ट। जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता ओजोन। पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है गंदे पानी का सही से निपटान न करने की वजह से। भारत का पहला और एकमात्र राज्य जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों में निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है तमिलनाडु। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1974 में। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है धारा 20। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। MC मेहता बनाम भारत संघ में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है 50 लीटर। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं मेधा पाटेकर। एक तरफ आर्द्रभूमि दिया गया है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो टम्बाओ सिक्किम से संबंधित है, टम्बाओ आर्द्रभूमि सिक्किम से संबंधित है, और कोराडी महाराष्ट्र से संबंधित है, अंशुपा ओडिशा से संबंधित है, और यालपट आर्द्रभूमि मणिपुर में है। एक तरफ झील दिया हुआ है और एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो सौज झील मैनपुरी में है, सेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में है, सरसई झील इटावा में है। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं 200 मीटर की गहराई तक। जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। विविध भारत के राज्य में सबसे बड़े अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है राजस्थान। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। साव परजीविता। तापमान संवेदकों को प्रत्यक्ष या परावर्तित सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होने से बचाने के लिए आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी के लिए डिजाइन की गई इकाई का नाम है स्टीवेंसन स्क्रीन। भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट फैक्ट्री में हुई थी। भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते छोड़े गए हैं। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकैना बैसिफोरा बांसों के पुष्पित होने के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को माउतम के रूप में जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में सफ़ेद बेलदार बगुले व्हाइट बेलीड हेरान के प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। फ्लाई ऐश है ऐश के लघु कण, लघु ऐश मतलब राख। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इसरो के साथ। अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम जो हाल ही में चर्चा में रहा था थ्वाइट्स ग्लेशियर। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए अभियान के लिए दर्ज किया गया है क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में। मांसाहारी का एक उदाहरण है भालू जैसा जानवर को वाला। पर्यावरण पुरस्कार जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। वह पर्यावरणविद जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता थी मेधा पाटेकर।
भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी होता है प्रधान वन संरक्षक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। दक्षिणी अमेरिकी देश जिसमें वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, बोलीविया में। वृक्ष की उम्र जानने की विधि है, उसमें वार्षिक वलयों को गिनकर। इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। फ्लाइंग ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। वह स्तनधारी जो अंडे देता है, एकीडना। नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था स्थित है नागपुर में। वह तंत्र जिससे पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। हाइड्रोफोनिक्स है मृदा रहित पादप संवर्धन। विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है 2 फरवरी को। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाली सूक्ष्म जीवी है साइनोबैक्टीरिया। हेकी स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना तीनों आवश्यक हैं सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ मार्च 21, 1994 को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है 110वां, वर्तमान में 112वां। वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना, ला नीना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है 20। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है, मसाई जनजाति। दी लोनली प्लैनेट ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्यजीव गंतव्य का पुरस्कार मई 2016 में दिया है मध्य प्रदेश पर्यटन को। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ था, वह अफगानिस्तान में स्थित था हेरात प्रांत में। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। खाद्य श्रृंखला के अपरदाहारी स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। अपरदाहारी भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आत्मनिर्भर और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के अपने राष्ट्रीय उपाय करने का लक्ष्य रखता है और भारतीय अंटार्कटिका प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है नीलगाय। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत साल वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। झीलों में पाई जाने वाली मछलियों के जनसंख्या घनत्व को मापने का एक अच्छा तरीका है ऑक्सीजन घनत्व। अर्थ आवर पर्यावरणीय उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को 1 घंटे तक बंद करके मनाया जाता है। एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने योग्य कार्ट्रिज में एकत्रित करता है। इसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। कंटेनर आधारित स्वच्छता। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बागवानी के अनुसार 2015-16 के दौरान भारत ने आम के फलों के उत्पादन के लिए दुनिया में पहला स्थान हासिल किया था। समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। सूसू डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है।
प्रादेशिक निवास का एक उदाहरण है घास भूमि। प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों का विकास सतत विकास कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करती है। भारतीय उत्पाद इको मार्क के साथ जारी किए जाते हैं, उत्पाद जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। पर्यावरण मित्रता के संदर्भ में ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट भूदृश्य पर लागू होता है। पार्थेनियम खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है। ब्लू बॉन्ड उन बॉन्ड के लिए प्रयुक्त शब्द है जिसका उपयोग समुद्र संबंधी पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए किया जाता है। पूर्णतः कार्बनिक ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य है सिक्किम। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट निपटान से कम पसंदीदा तकनीक है ब्रिकेटिंग। जैव अवक्रमणीय अवशिष्ट को जीवाणु की सहायता से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत तुवालू द्वीप समूह आता है, जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है। अल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र एन इनकन्वीनिएंट ट्रूथ था। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन 5 भाग होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। बेंथोन्स जो जीव के रूप में जाना जाता है सामान्यतः पाया जाता है समुद्र तल पर। एक दिए गए क्षेत्रफल में सीमित प्रजाति है स्थानिक प्रजाति। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया जा रहा है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं जैव मंडल कहलाता है। केरल राज्य ने जनता के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कैफे साइंटिफिक आरंभ किया। बोर्ड 5 संदर्भित है 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन के मांग। भारत में सिंधु नदी प्रणाली की व्यास नदी को डॉल्फिन के प्रसिद्ध वास स्थान के रूप में जाना जाता है। एक तरफ दिवस दिया गया है, एक तरफ घटना अवसर दिया गया है। तो 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तरफ कार्यक्रम दिया गया है, एक तरफ वर्ष दिया गया है। तो वन महोत्सव 1950 में मनाया गया। वन महोत्सव 1950। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से संबंधित है। मगरमच्छ पर प्रजनन परियोजना शुरू की गई थी 1975 में। हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में। सूची 1 सूची 2 गौरी देवी संबंधित हैं चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी से संबंधित हैं एजी टाउंसले। ग्लेशियोलॉजी संबंधित है ग्लेशियर से। पृथ्वी दिवस संबंधित है 22 अप्रैल से। एक तरफ मैंग्रोव स्थल दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिया गया है। मैंग्रोव स्थल एक तरफ राज्य। करिंगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वेम्बनाद केरल से संबंधित है। पुलिकट झील तमिलनाडु से संबंधित है। विक्रोली महाराष्ट्र से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इन्वायरमेंट का भी रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।